यद्यपि कल रेखा जी ने नाथ साहित्य पे चर्चा किया था, लेकिन हम भी पढ़ने वाले हैं नाथ साहित्य। ठीक है, तो आज का जो हमारा हेडिंग होगा वह होगा नाथ साहित्य। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि नाथ होता क्या है, कौन थे नाथ और इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। यद्यपि यह माना जाता है कि जो नाथ संप्रदाय का जो विकास हुआ है वो शैव संप्रदाय से हुआ है। नाथ साहित्य का जो डेवलपमेंट हुआ है, नाथ साहित्य का जो विकास हुआ है वो शैव संप्रदाय से हुआ है। इसीलिए इस संप्रदाय के जो लोग भी आएंगे वह शैव शिव को अपना प्रमुख मानते हैं, जिसे आदिनाथ माना गया। शिव को ही इस संप्रदाय में जो है आदिनाथ माना गया है। अब देखो कि नाथ साहित्य, नाथ मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हमने पढ़ा था, बिल्कुल आराम से समझिएगा। नाथ मतलब होता है मुक्ति प्रदान करना, मुक्ति प्रदान करना, प्रदान करना। नाथ मतलब होता है कि जो मुक्ति प्रदान करे। नाथ का मतलब होता है जो मुक्ति प्रदान करे। ये मुक्ति क्या है, अगर हम कहें किससे मुक्ति प्रदान करें, तो संसारिक आकर्षणों से। हमें मुक्ति किससे चाहिए, संसारिक आकर्षणों से। हमें मुक्ति चाहिए संसारिक आकर्षणों से, हमें मुक्ति चाहिए भोग विलास से, हमें मुक्ति चाहिए संसारिक आकर्षणों से, हमें मुक्ति चाहिए भोग विलास से, हमें मुक्ति चाहिए बहुत सारी चीजों से, ईर्ष्या से, लोभ से, कलह से, अंतर्द्वंद से, इन सब से मुक्ति चाहिए। और ये मुक्ति कैसे मिलेगी, तो निवृत्ति मार्ग से। मुक्ति कैसे मिलेगी, तो निवृत्ति, आगे बताऊंगा निवृत्ति मार्ग क्या होता है। मुक्ति कैसे मिलेगी, तो निवृत्ति मार्ग से। बिल्कुल आराम से समझिएगा, मुक्ति कैसे मिलेगी, तो निवृत्ति मार्ग से ही हमें मुक्ति मिलेगी। कहने का मतलब सीधा सा है, नाथ मतलब होता है जो मुक्ति प्रदान करे, जो सांसारिक आकर्षणों से, भोग विलास से, लोभ से, मोह से, ईर्ष्या से, द्वेष से, सबसे जो मुक्ति प्रदान करे उसे ही नाथ साहित्य कहा। और नाथ साहित्य में गुरु को एक मार्गदर्शक की भूमिका में देखा गया। गुरु को जो है मार्गदर्शक की भूमिका में देखा गया। ठीक है, नाथ साहित्य में जो है गुरु को मार्गदर्शक की भूमिका में देखा गया। यद्यपि नाथ साहित्य के जो प्रवर्तक है उसमें गोरखनाथ को स्वीकार किया गया है। नाथ साहित्य के प्रवर्तक जो है गोरखनाथ को स्वीकार किया गया है। आगे हम पढ़ेंगे। तो दो तीन मुद्दों पे अभी हमने चर्चा किया। सिंपल समझिए नाथ क्या है। नाथ मतलब जो मुक्ति प्रदान करे। मुक्ति किससे प्रदान करे, संसारिक आकर्षणों से। मुक्ति किससे प्रदान करे, भोग विलास से। मुक्ति हमें किससे दिलाना है, लोभ से। इन सब से मुक्ति पर दिलाने वाला। यद्यपि यह कहा जाता है नाथ साहित्य जो है सिद्धों की परंपरा का ही अगला रूप है। सिद्धों का जब डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ तो उसी से नाथ साहित्य आया। मतलब कहने का सीधा मतलब है सिद्धों ने वाम मार्गी योग प्रधान साधना को अपनाया था। वाम मार्गी सिद्धों ने जो है, सिद्ध ने जो है वाम मार्गी साधना को अपनाया था। वाम मार्गी योग प्रधान, योग प्रधान या कहीं कहीं पे भोग प्रधान भी आता है। वाम मार्गी योग प्रधान और भोग प्रधान साधना को अपनाया था। इसी के अगले चरण में जो आता है, इसी के जगह पर नाथ साहित्य में जो है योग मार्ग का जो है योग प्रधान हठ योग साधना को अपनाया गया।
हठ योग साधना को अपनाया गया। योग प्रधान हठ योग साधना को अपनाया गया। इसको फिर से समझिएगा एक बार, बिल्कुल आराम से। नहीं समझ आए तो माइक ओपन करके पूछिएगा, लेकिन समझिएगा जरूर। मेन होता है, आज भी हमने एक वीडियो बनाया, उसमें हमने यही बताया, साहित्य को जो है रटिए मत, उसे अपनाइए, उनके साथ फीलिंग जोड़िए। जिस दिन आप साहित्य को अपने साथ फीलिंग के साथ जोड़ लेंगे, फिर साहित्य आप कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। हमें क्या होता है, हम साहित्य को फील नहीं करते हैं, हम साहित्य को महसूस नहीं करते हैं, इसीलिए जो है साहित्य अपना नहीं होता है। हम जब मतलब कहता है ना, साहित्य के साथ जब हम सौतेला व्यवहार करेंगे तो वो भी हमारे साथ सौतेला व्यवहार करेगा। यही चीजें हैं। तो नाथ साहित्य जो है, नाथ मतलब होता है मुक्ति प्रदान करना। आखिर सांसारिक आकर्षणों से, भोग विलास से, लोभ मोह ईर्ष्या सबसे मुक्ति प्रदान करने वाला साहित्य नाथ साहित्य है। गुरु को मार्गदर्शक की भूमिका में निभाया गया है, और इसके जो मूल मत है ये शैव संप्रदाय से संबंधित है। इसके जो आदि शैव संप्रदाय को स्वीकार किया गया है, और इसमें शिव को आदिनाथ माना गया। शैव संप्रदाय को स्वीकार किया गया है, इसमें शैव संप्रदाय को स्वीकार किया गया, और शिव को जो है आदिनाथ माना गया है। शिव को याद रखिएगा, आदिनाथ माना गया है। सिंपल है, शिव को जो है आदिनाथ माना गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, इसी में एक चीज और समझ लेना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ संप्रदाय को ही, HP द्विवेदी, शॉर्ट फॉर्म में याद रखना, HP द्विवेदी ने नाथ संप्रदाय को ही सिद्ध मत भी कहा है, सिद्ध मत कहा है। HP द्विवेदी ने नाथ साहित्य को ही सिद्ध मत कहा है, योग मार्ग कहा है, योग मार्ग कहा है, अवधूत मत कहा है, अवधूत मत आदि कहा है। मतलब कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसी को सिद्ध मत, योग मार्ग या अवधूत मत कहा है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब एक चीज और यहां पे समझना है कि किस तरह से सिद्धों से ही नाथ साहित्य का डेवलपमेंट हुआ। यह माना जाता है कि सिद्ध संप्रदाय में मच्छिंद्र नाथ थे। मच्छिंद्र नाथ का नाम सुने होंगे। जो मच्छिंद्र नाथ पहले सिद्ध संप्रदाय में थे, जो भोग विलास में लिप्त थे, जो पंचमकार की अवधारणाओं में विश्वास करते थे। उसी जो गोरखनाथ है, जो नाथ साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं, गोरखनाथ ने मच्छिंद्र नाथ को सिद्ध से नाथ संप्रदाय में लाया, और उनके लिए एक बात कही थी गोरखनाथ ने, जाग मच्छिंद्र गोरख आया। एक बात कही थी, जाग मच्छिंद्र गोरख आया, जाग मच्छिंद्र गोरख आया। यद्यपि ये लाइन जो है तुलसीदास का है। मतलब कि जब अपने गुरु गोरखनाथ को मच्छिंद्र नाथ ने सिद्ध साहित्य से नाथ संप्रदाय में लाया होगा, तो उसी को एक साहित्यिक भाषा, एक काव्य की भाषा तुलसीदास ने अपनी रचना में दिया, और तुलसीदास ने कहा, जाग मच्छिंद्र गोरख आया, जाग मच्छिंद्र गोरख आया, जाग मच्छिंद्र गोरख आया। यहां तक समझ आ गया? तो मतलब गोरखनाथ भी जो थे वो नाथ संप्रदाय में थे, लेकिन अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ को जो है वो सिद्ध संप्रदाय से नाथ संप्रदाय में ले गए। अब कहते हैं कि जो नाथ संप्रदाय है, इसका डेवलपमेंट हम लोग देखेंगे कि जैसे कि आपने सिद्ध संप्रदाय में पढ़ा था कि सिद्ध संप्रदाय में भी गुरु महत्व थे।
क्योंकि तांत्रिक साधना के विशेषज्ञ गुरु को ही माना जाता था सिद्ध संप्रदाय में भी। लेकिन यहां भी कहा गया है कि गुरु से दीक्षा लेकर ही हम वैराग्य को प्राप्त कर सकते हैं। यहां भी गुरु का महत्व विशेष है कि कहा गया है कि गुरु से दीक्षा प्लस उपदेश लेकर हम वैराग्य को प्राप्त कर सकते हैं। वैराग्य मतलब निवृत्ति मार्ग को हम प्राप्त कर सकते हैं। आगे समझेंगे इसको और डेवलपमेंट। निवृत्ति मार्ग को हम प्राप्त कर सकते हैं गुरु से दीक्षा लेकर, और उनके उपदेश द्वारा हम वैराग्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो, अब वैरागी होने पर जब आप गुरु से दीक्षा लोगे तो गुरु आपको जो है प्राण साधना की बातें बताएंगे। जैसे सिद्ध साहित्य में तांत्रिक साधना की बात होती थी, वैसे ही यहां पर प्राण साधना और कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया बताएंगे। गुरु जो है, जब गुरु से दीक्षा लोगे तो हठ योग के द्वारा प्राण साधना प्लस कुंडलिनी जागरण, कल पढ़े थे, कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया को बताएंगे। कौन बताएंगे? गुरु। इसीलिए तो कहा गया गुरु बिना ज्ञान, गोरखनाथ क्या कहते हैं, गुरु बिना ज्ञान पहला नारे भैला। लाइन आपको याद कराऊंगा आदिकाल का। तो बिल्कुल एकदम समझ क्लियर। मैं बार बार इसी चीज पे जोर देता हूं, टाइम लगने दो, टाइम के पीछे मत भागो। आपने 10 साल बर्बाद कर दिया। पढ़ते पढ़ते साहित्य पे पकड़ हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने उसको प्यार से समय नहीं दिया, समझने का प्रयास नहीं किया। जल्दी खत्म करो। आज भी 90% कोचिंग सेंटर वाले हैं, वो खत्म करना चाहते हैं। सबसे ज्यादा बच्चे उसी के पास है। हमारे पास तो 10 बच्चे हर बैच में आ जाए, बहुत बड़ी बात। वहां खत्म करने के लिए पीछे भागते हैं, खत्म करके भी आते हैं, उनसे पूछो कुछ भी नहीं आता है। अभी बहुत सारे बच्चों को मेरे पास फोन आया, सर जी हमने फलना के पास पढ़ा, ढेकाना के पास पढ़ा। मैंने बता दो सिद्ध साहित्य क्या है, नाथ साहित्य क्या है, अनामासी ढंग, कुछ भी नहीं आता है। फिर पढ़ने का क्या फायदा? तो नाथ साहित्य में जो है, जैसे कि आप देखो, मैं तुलना करके लिए इसीलिए बता रहा हूं कि आपको स्पष्ट क्लियर अंतर पता हो। जैसे सिद्ध साहित्य में गुरु जो है तांत्रिक साधना की पद्धति द्वारा ब्रह्म के बारे में बताते हैं कि ब्रह्म आपके अंदर ही है, उसी तरह नाथ साहित्य में जो है प्राण साधना, हठ योग के माध्यम से प्राण साधना और कुंडलिनी जागरण के द्वारा यह गुरु यह बताते हैं कि अपने शरीर के भीतर ही आनंद की प्राप्ति होती है, अंतर्मुखी होकर। इस स्तर पे अंतर नहीं है। जैसे सिद्ध साहित्य वालों ने कहा कि ब्रह्म हमारे अंदर ही है, वैसे ही नाथ साहित्य वाले भी कहते हैं कि ब्रह्म हमारे अंदर ही है। वहां तांत्रिक साधना के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं, जबकि यहां जो है भैया, हम यहां कुंडलिनी जागरण के द्वारा, हठ योग साधना के द्वारा मन को अंतर्मुखी करके ध्यान लगा के अपने भीतर के आनंद की प्राप्ति करते हैं। वाकई में आपको दिल से ये बातें कहता हूं, जब आप मन की चीज करोगे ना तो आप बड़े आनंदित होगे। आज मैंने 2 घंटा लिखा है, कुछ नोट्स तैयार कर रहे थे नए नए आप लोग के लिए, तो मुझे बड़ा आनंदित हुआ कि बहुत दिन बाद मैंने लिखा है। पढ़ते तो थे लेकिन लिखते नहीं थे। नई नई कुछ बुक निकाला, मैंने सोचा इस बैच में कुछ और नया कराया है। तो यहां क्या है कि अब दोनों में, अब सवाल ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हमारे अंदर ही ईश्वर निवास करता है, वो सिद्ध साहित्य भी मानता है और नाथ साहित्य भी मानता है। अब कहता है कि प्राण साधना कैसे करेंगे, प्राण साधना है क्या? तो नाथ साहित्य में यह बताया गया है कि हमें अपने इंद्रियों को वश में कर लेना प्राण साधना है। प्राण साधना से पहले हमें अपने इंद्रियों को वश में करना होगा।
तभी आप प्राण साध, जब आप इंद्रियों को वश में कर लेंगे ना, तो आप 5 दिन भूखे भी रहेंगे तब भी आपको कुछ नहीं होगा। प्राण को आप साध सकते हैं, प्राण पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। इंद्रियां क्या है? 5 ज्ञान इंद्रियां आप तो जानते हो, शुरू से ही पढ़ा रहे हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, और एक छठा मन होता है। इन सब पे जब हम कंट्रोल कर लेंगे तो हम प्राण साधना भी कर लेंगे। आने की गुरु बताते हैं कि इंद्रिय साधना, इंद्रिय साधना, इंद्रिय साधना से ही हम प्राण साधना कर सकते हैं। प्राण साधना, प्राण साधना मतलब होता है अपने प्राणों पे कंट्रोल कर लेना। ये सबसे नहीं होता, बड़ा जोश का काम होता है। मैं खुद अपने जोश के लिए डेली जो महाभारत का पहला दोहा मुझे बड़ा पसंद है। जब भी मैं कमजोर पड़ता हूँ तो उसी दोहा को सुनता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है वो दोहा। हो सकता है आपको अदर चीज अच्छा लगे। तो खुद को कंट्रोल रखना और उसके बाद प्राण साधना की बातें की जाती है। दूसरी ये बात तो फिर से एक बार समझ लीजिए, दोनों के अंतर करते हुए जो है मैं बताऊंगा, आज भी सुनाया था आप लोग को, कल सुनाऊंगा, है ना, यूट्यूब पे। प्राण, अब देखो दोनों में अंतर क्या है। सिद्ध साहित्य में जहां गुरु तांत्रिक साधना के द्वारा शरीर में अंदर स्थित ब्रह्म के बारे में बताता है, वही नाथ साहित्य में योग साधना, कुंडलिनी जागरण के द्वारा जो है हमारे अंदर के जो ब्रह्म है, जो आनंद स्वरूप है, उसके बारे में बताते हैं। और कहते हैं कि ये कुंडलिनी जागृत कैसे होगा, प्राण साधना कैसे करेंगे। उससे पहले आपको इंद्रिय निग्रह, मतलब इंद्रियों पे बस बनाना पड़ेगा, इंद्रियों पे आपको पकड़ बनाना पड़ेगा, फिर जाके आप प्राण साधना कर सकते हो। अब इंद्रिय को बस में करने के लिए नाथ साहित्य में जो है नारी से दूर रह के ना, अब इंद्रियों को बस में करने के लिए नाथ साहित्य में नारी से दूर रहने की बात की गई है। नारी से दूर रहने की बात की गई है, मतलब इंद्रियों को वश में करना है तो नारी से दूर रहिए, क्योंकि नारी ही चरित्र के पतन का कारण बनती है ना। क्योंकि इसी के कारण जो है हमारे इंद्रियों पर जो है पकड़ नहीं होता है। तो नारी से अगर आपको कुंडलिनी जागृत करना है तो नारी से दूर रहने की बात की गई, और इसी प्रवृत्ति को आगे चलकर कबीर ने अपनाया। इसी पर नारी से दूर रहने की प्रवृत्ति को, निवृत्ति मार्ग की प्रवृत्ति को कबीर ने अपनाया। इस स्तर पे स्थापना और तर्क में ऐसे सवाल पूछते हैं, इस स्तर पे कबीर जो है नाथ साहित्य से प्रभावित होते हुए दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि कबीर के दोहे में भी पढ़ा है, माया महा ठगनी हम जाने, निर्गुण फांस लिए कर बोले बोले अमृत वाणी। तो ये नारी को एक माया का रूप दिया गया है, किसने? कबीर ने। और कबीर में ये प्रवृत्ति डेवलप्ड कहां से हुई? नाथ संप्रदाय से डेवलप हुई। तो पूरा साहित्य अब जब दिल से पढ़ोगे ना, साहित्य के हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, बशर्ते हमें जोड़ने की जरूरत है। एक बार जोड़ना सीख गए फिर जीवन में कभी आप गलत नहीं करोगे ना। प्रीति बोलो, प्रीति। ये लाइन इसलिए बोली गई थी कि जो गोरखनाथ थे अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ को सिद्ध साहित्य से नाथ साहित्य में ले गए। मतलब कि सिद्ध साहित्य में भोग विलास में लिप्त थे मच्छिंद्र नाथ, तो उनके शिष्य थे गोरखनाथ। अब शिष्य को लगा नहीं, गुरु गलत रास्ते पे चल रहा है, फिर गुरु को समझा बुझा करके उन्होंने हठ योग के निवृत्ति मार्ग पर लाया। समझ आया प्रीति? बिल्कुल बिल्कुल, वही भोग विलासी है।
इसीलिए तो आप देख रहे हो ना, नाथ साहित्य में नारी से दूर रहने की बात की गई है। देखो, एक बार जब साहित्य को पढ़ लोगे ना अच्छे से, कोई भी बुक पढ़ोगे तो आपका जो है एकदम बिल्कुल क्लियर समझ आएगा। अब देखो, बहुत अच्छी बात है कि सिद्ध साहित्य में जहां पर नारी के भोग विलास की भी चर्चा है, उसमें भी बात अप्रत्यक्ष रूप में सही है, लेकिन नाथ साहित्य में इससे अलग है। इस बिंदु पर भी दोनों अलग है, तो यही अलग बिंदु को हमें समझना है। दूसरी बात कि यद्यपि दोनों में समानता भी है कि दोनों साहित्य जो थे, सिद्ध और नाथ साहित्य, दोनों साहित्य भी थे सांप्रदायिक साहित्य थे। दोनों साहित्य में प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, दोनों साहित्य में प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। खासकर नाथ साहित्य में मुख्य प्रतीक के रूप में जो है, नाथ साहित्य में जो मुख्य प्रतीक का यूज किया गया है, इसमें जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, दीपक है, गगन है, ये मुख्य प्रतीक के रूप में नाथ साहित्य में लिया गया। मुख्य प्रतीक के रूप में जो है नाथ साहित्य में लिया गया है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है उसे समझेंगे, ये सब बातें तो है ही। नाथ साहित्य में जो सबसे एक प्रमुख प्रवृत्ति आई वह थी हठयोग। हठयोग बहुत महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। बार बार सवाल पूछा जाता है, एक समान क्वेश्चन पूछा जाता है कि हठयोग दिया किसने। तो हठयोग जो है गोरखनाथ का माना जाता है, गोरखनाथ ने दिया। सबसे बड़ी सवाल है हठयोग है क्या, इसको समझेंगे फिर से। नाथ साहित्य में जो है हठयोग की अवधारणा आई। हठयोग जो दो शब्दों से मिलकर बना है, हो प्लस ठो, हट। यहां हमने कहा प्रतीकों का प्रयोग, हो का अर्थ होता है सूर्य और ठा का अर्थ होता है चंद्रमा। अर्थात सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा को मिला देना ही हठ योग है। सूर्य और चंद्रमा को मिला देना ही हठ योग है। सूर्य और चंद्रमा को मिला देना ही हठ योग है। क्या सूर्य और चंद्रमा को मिलाना संभव है? कोई बताओ, सूर्य और चंद्रमा को मिलाना क्या संभव है? अरे कैसे संभव होगा भैया, सूर्य जो है पृथ्वी के केंद्र में है। सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह 8 प्लैनेट चक्कर लगाते, पहले 9 थे, अब थोड़ा जीके भी पढ़ो। 8 प्लैनेट थे, अब 8 प्लैनेट हो गए, प्लूटो को हटा दिया है। चंद्रमा एक सैटेलाइट है। सामान्य रूप से चंद्रमा को हम मामा क्यों कहते हैं, ये भी बहुत सारी बातें हैं, चंदा मामा। तो मतलब सूर्य और चंद्रमा को मिला देना मतलब असंभव कार्य को संभव कार्य में बदलना हठ योग है। सूर्य और चंद्रमा को मिला देना हठ योग है। जो असंभव है, असंभव है, अर्थात असंभव कार्य को संभव करना हठ योग है। असंभव कार्य को संभव करना हठ योग है। मैं एक उदाहरण देता हूं। पिछले बैच में, मैं नाम ही आजकल मैं थोड़ा ना स्मृति कम हो गया है, नाम मैं भूल रहा हूं। एक लड़की थी चारू, एज नहीं बताना चाहिए, लेकिन अभी उसका एमए हुआ है। बहुत दूसरे सब्जेक्ट से एमए की थी। एक साल पहले जो है, 1-1.5 साल पहले हमको बोली कि सर मेरे पास 1 साल है और मुझे जीआरएफ करना है। उनका साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी में पहले भी एमए उन्होंने किया था।
उनको हिंदी का ऑटो पता नहीं, क्योंकि हिंदी भी एमए कर रही थी करस्पॉन्डेंस से। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास 1 साल है, उसके बाद हमारा जीआरएफ का एज खत्म हो जाएगा, आप बताओ सर हम क्या करें। तो मैंने बोला कि सर तैयारी करें या ना करें। बड़ा दर्दनाक कहानी मैं बताता हूँ, बड़ी मोटिवेशनल भी है। उन्होंने कहा कि सर मेरे पास 1 ही साल है और अंतिम में अटेम्प्ट मेरा खत्म हो जाएगा जीआरएफ का, हम तैयारी करें या ना करें। तो उसको मैंने बोला 2 ऑप्शन है, अगर तैयारी करोगे तो एक उम्मीद रहेगा कि जीआरएफ होगा, और नहीं तैयारी करोगे तो उम्मीद बिल्कुल खत्म है। तो जब, और ये चीज मान लीजिए कि अगर वो 1 साल भी निकल गया ना तो वो उम्मीद भी खत्म हो जाएगा। मैं बार बार बच्चों को कहता हूँ, अगर आपके पास एज और अटेम्प्ट है तो जान लगा दो, उम्मीद मत हारो, जब तक एज है छोड़ना नहीं है। तो विश्वास करना तो मुश्किल होता है। यूट्यूब के बच्चे जब मेरे पास आते हैं ना, उसको विश्वास दिलाना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि जब किसी बच्चों के थ्रू बच्चे आते हैं तो फिर उनको विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सामने वाले बच्चे जो है उनको कह देते हैं कि नहीं सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। लेकिन यूट्यूब थ्रू जो बच्चे आते हैं उनको समझाना बड़ा सरदर्द का काम होता है। उनको 8 दिन समझाया, 10 दिन समझाया, 2-4 दिन क्लास ली, फिर उनका मन किया क्लास लूं नहीं, सर को तो पैसे से मतलब है, पैसे आ जाए, सर तो बढ़िया बोलेंगे ही मेरे पास, पढ़ लो। लेकिन फिर उन्होंने 2-4 बच्चों को फोन ऑन किया, बातचीत किया, बोला नहीं पढ़ लो सर के पास, कुछ ना कुछ तो मिलेगा जरूर, खाली हाथ यहाँ से कोई नहीं लौटा है, एक भी व्यक्ति हमारे यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटा है, और तुम खाली हाथ नहीं लौटोगे। उस बच्ची ने कंटिन्यू मेहनत करते रही, लगातार एकदम पूरा जी जान से मेहनत की, और अंतिम अटेम्प्ट में जो अभी दिसंबर में पेपर हुआ था पिछला, अंतिम में उन्होंने जीआरएफ निकाल ली, वो भी जनरल से, वो भी अच्छे स्कोर। बच्चे तो बहुत जीआरएफ निकाले, लेकिन वो स्पेशल थे क्योंकि उसके पास 1 ही साल टाइम था और उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। अब देखो 50,000 रुपया महीना, घर बैठे 45,000 जीआरएफ मिलता है, जो बच्चे जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं घर बैठे, कोई टेंशन नहीं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्होंने अंतिम अटेम्प्ट में पीजीटी निकाल ली, टीजीटी निकाल ली, पीआरटी निकाल ली। बच्चे ने साहित्य को समझा। मैं यही पर जोर देता हूँ, साहित्य को हमें दिल से लेना है। जिस दिन दिल से ले लिया आपके हर सवाल हो जाए, है ना। तो वही काम करना, घबराने की जरूरत नहीं है। हर बच्चे जब आते हैं ना तो वो नए होते हैं, उनको कंटिन्यूटी की जरूरत होती है ना। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं हठ योग। क्या है हो और ठो? यह हमने कहा कि नाथ साहित्य में प्रतीकों का प्रयोग किया है। हो का अर्थ होता है सूर्य और ठा का अर्थ होता है चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा को मिला देना ही हठ योग है, जो असंभव है, अर्थात असंभव काम को संभव कर दिखाना हठ योग है। असंभव काम को संभव। मैं अपने बारे में भी बताता हूं, मुझे 10th में मात्र 52% नंबर आया था, 50 या 52। 12th में 86% नंबर आया। अब बता दो ये कैसे होगा। तो हमने भी कभी असंभव काम को संभव कर दिखाया, रात दिन मेहनत करके, गुरु पर विश्वास करके। देखो जब तक गुरु पे विश्वास नहीं करोगे जीवन में बहुत आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो गुरु पे विश्वास हमने भी किया। आज भी मेरे जो गुरु है उन्हें बहुत आदर करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। हमारी बात कम हो पाती है अपने गुरु से, लेकिन इज्जत बहुत करता हूँ, आदर बहुत करता हूँ। ये हर एक शब्द जिसके अंदर गुरु के प्रति आदर है, सत्कार है, वो जीवन में बहुत आगे जाता है। तो हठ योग में जो है कहा कि इंद्रियों, सूर्य और चंद्रमा को मिला देना ही हठ योग है। असंभव काम को संभव कर दिखाना हठ योग है, अर्थात इंद्रियों की मूल प्रवृत्ति को पलट देना ही हठ योग है। हठ योग क्या है? इंद्रियों की मूल प्रवृत्ति भैया, इंद्रियों की मूल प्रवृत्ति, इंद्रियों की मूल प्रवृत्ति पलट देना ही हठ योग है। इंद्रियों की मूल प्रवृत्ति मतलब इंद्रियों की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है। स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या है?
जैसे ही थोड़ी गर्मी लगे तो हम भागने लगते हैं ठंडी की ओर। अभी जैसे ही परिस्थिति प्रतिकूल हुए हम अपने आप को भगा लेते हैं। नहीं, हमें डट के सामने, जैसे ही ठंडी पड़ा दो कंबल ओढ़ लेते हैं, उससे लड़ते नहीं है। हठयोग हर चीज से लड़ने के सिखाता है। यानी जो मूल कल भी हमने बताया था, जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है उसे पलट देना हठयोग है। इनके योग साधना का ज्ञान होने पर भी, अब कहता है कि हठ योग में भी प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें भी प्रतीकात्मक भाषा है। प्रतीक ऐसा नहीं कि इसमें प्रतीकात्मक भाषा नहीं है। इन भाषा को जो है, जब योग साधना का ज्ञान होने पर ही इन प्रतीकों को आप ठीक से समझ सकते हैं। जब आपके योग साधना का ज्ञान होगा तभी जो है आप इन प्रतीकों को नाथ पंथ में समझ सकते हैं, वो भी आसानी से। इनकी रचनाओं की भाषा अपभ्रंश से प्रभावित पुरानी हिंदी मानी जाती है। नाथ साहित्य की जो भाषा है, भाषा की अगर बात करें हम, नाथ साहित्य की भाषा अपभ्रंश से प्रभावित पुरानी हिंदी है। आगे हम जब भाषा आपको पढ़ाऊंगा ना आदिकाल में, तो आपको अपभ्रंश, अबहट और पुरानी हिंदी में अंतर बताऊंगा कि दोनों में अंतर क्या है, अपभ्रंश क्या है, अबहट क्या है और पुरानी हिंदी क्या है। और साथ ही इसमें इसकी रचनाओं की जो भाषा है अपभ्रंश से प्रभावित पुरानी हिंदी है। इसमें पंजाबी, ब्रज, अवधी के शब्दों का भी मिश्रण है। इसमें जो है पंजाबी, ब्रज एंड अवधी के शब्दों का मिश्रण है। अवधी के शब्दों का मिश्रण है। पंजाबी, ब्रज, अवधी के शब्दों की मिश्रण है। आचार्य शुक्ल ने इन ग्रंथों की भाषा को देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश, आचार्य शुक्ल ने नाथ साहित्य की भाषा को देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी कहा है। पुरानी हिंदी कहा है, समझिए। देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी कहा है। देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी कहा है। 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 किसने कहा है? तो आचार्य शुक्ल ने। आचार्य शुक्ल, शुक्ल से याद रखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये बात कही है। क्लियर है? तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब आता है हिंदी साहित्य में षट चक्र की बात की। षट चक्र वाला योग दर्शन जो है, योग मार्ग गोरखनाथ ने दिया था। हिंदी साहित्य में जो है षट चक्र वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने दिया था। याद रखिए, षट चक्र वाला योग मार्ग जो है, षट चक्र वाला योग मार्ग जो है गोरखनाथ ने दिया गया। अब देखो कि इसको थोड़ा हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे कि षट चक्र वाला योग मार्ग जो है गोरखनाथ ने दिया था। आयुर्वेद और औषधि विज्ञान में, आयुर्वेद और औषधि विज्ञान में, आयुर्वेद और औषधि विज्ञान में
7 चक्र की बातें की गई। आयुर्वेद और औषधि विज्ञान में 7 चक्र की बातें की गई है, जिसे सप्त चक्र या ऊर्जा चक्र या कुंडलिनी चक्र कहते हैं। औषधि और आयुर्वेद और औषधि विज्ञान में भी 7 चक्र की बातें की गई है, जिसे हम सप्त चक्र कहते हैं। इसी को ऊर्जा चक्र या कुंडलिनी चक्र कहते हैं। इसी को ऊर्जा चक्र या इसी को हम कुंडलिनी चक्र भी कहते हैं। इसी को ऊर्जा चक्र या इसी को कुंडलिनी चक्र कहते हैं। सामान्य रूप से 3 चक्र भी किसी व्यक्ति में जागृत रहता है तो वह व्यक्ति स्वस्थ रहता है। सामान्य रूप से 3 चक्र भी आपके जागृत है, 3 चक्र जागृत है तो आप स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। 3 चक्र भी अगर आपके जागृत हैं तो आप हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अब कहते हैं कि एक चीज समझिएगा, फिर हम लिख पाएंगे। हमारे शरीर में लगभग 72 आयुर्वेद और औषधि विज्ञान यह मानता है कि हमारे शरीर में जो है लगभग 72,000 नाड़ियां हैं। 72,000 नाड़ियां हैं। नाड़ियां मतलब भेंस। प्रीति माइक बंद कर लीजिए। एक है सप्त चक्र, 7 चक्र, इसी को ऊर्जा चक्र, कुंडलिनी चक्र भी कहते हैं। 7 चक्र को इसमें कहता है कि सामान्य रूप से अगर 3 चक्र भी आपने जागृत कर लिया तो आप हेल्दी रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, है ना। अब यह माना जाता है कि मानव शरीर में जो है 72,000 नाड़ियां हैं। नाड़ियां वेंस जिसे कहते हैं, नाड़ियां नहीं है, नब्ज, इसी को वेंस बोलते हैं। 72,000 नाड़ियां हैं, जिसमें शरीर के संचालन के लिए 12 प्रमुख नाड़ियां हमारे दिमाग में है। पूरे शरीर में लगभग 72,000 वेंस है, नाड़ियां। और हमारे दिमाग में पूरे शरीर को संचालन कौन करता है? दिमाग। तो इस दिमाग में भी 12 नाड़ियां हैं। इस दिमाग में भी जो है 12 नाड़ियां हैं, 12 नाड़ियां हैं। आध्यात्मिक रूप से 3 नाड़ी का जिक्र होता है, इरा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। आध्यात्मिक रूप से 3 नाड़ी का जिक्र होता है। पहले को कहते हैं इरा, दूसरा को कहते हैं पिंगला, और ये दोनों मिलकर के तीसरा होता है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी, इरा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। नोट्स में भी है इरा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। मैंने नोट्स भेज दिया है ग्रुप में, तो जिन बच्चों के पास आदिकाल के नोट्स नहीं है वो वहाँ से पुराने जो डिस्क्रिप्शन है उन्हें देख लेना। और अभी नया ग्रुप में हमने नोट्स नहीं भेजा है, तो जो नया ग्रुप है जब बच्चे एडमिशन ले लेंगे तो फिर जो है नए ग्रुप में भी नोट्स मिलेगा। हमने 2 ग्रुप बनाया है। एक ग्रुप है जिसमें सिर्फ नए बच्चे हैं, तो अभी पता नहीं चला है कितने नए बच्चे एडमिशन लेंगे, कितने भागेंगे। तो जो बच्चे एडमिशन लेंगे उसी को सारे नोट्स भी मिलेंगे, है ना। तो वो नोट्स भी जिनको नहीं मिलेगा है, जो नए बच्चे, वो मुझे मैसेज कर देना तो पर्सनल भेज दूंगा, है ना। तो 3 नाड़ी की चर्चा है, इरा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। अब कहता है कि जब इरा और पिंगला नाड़ी के सक्रिय होने पर ही सुषुम्ना नाड़ी जागृत होता है।
जब इरा और पिंगला नाड़ी जागृत होती है तभी सुषुम्ना नाड़ी भी जागृत होती है। जब इरा और पिंगला नाड़ी, दो नाड़ी है इरा और पिंगला, जागृत होती है तभी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। और सुषुम्ना नाड़ी, हाँ कुछ बोल रहे हो? ये पूरा बॉडी में होता है, ये जो है नब्ज है, ठीक है, ये नब्ज है दोनों इरा पिंगला। जो जब दोनों एक्टिव होता है तब आपके सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाता है। और जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होता है उसी के बाद जो है 7 चक्र जागृत होना शुरू होता है। 7 चक्र जो है जागृत होना शुरू होता है। शुरू मतलब कि जब इरा और पिंगला नाड़ी जागृत होता है, एक्टिव होता है, तो सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाता है। और सुषुम्ना नाड़ी जागृत होता है तब ये 7 चक्र, जिसे कुंडलिनी चक्र, जिसे ऊर्जा चक्र कहते हैं, वो जागृत होता है। और मैं बताऊं, आप जागृत कर सकते हो। अब जागृत का मतलब ये नहीं है कि आप जागृत मतलब क्या, इतना कर लो, हमें इंद्रियों पे कंट्रोल कर लो। इंद्रियों पे कंट्रोल करोगे तो इरा पिंगला ऑटोमेटिक जागृत हो जाएगा। और ये जागृत होगा तो सुषुम्ना भी जागृत हो जाएगा। और पता है क्या होता है, हर इंसान में शक्ति जो है, बिल्कुल इरा शरीर के बाईं ओर और पिंगला शरीर के दाईं ओर, बिल्कुल बहुत बढ़िया। इरा जो है बाईं ओर होता है और पिंगला जो होता है दाईं ओर होता है। हमारे शरीर के अंदर ना, मैं तो बड़े नजदीक से महसूस किया हूं, शरीर के अंदर बहुत शक्ति है। कभी आप 18 घंटे 16 घंटे पढ़े हो? कोई मुझे बताओ। मैं पढ़ा हूं। कभी बिना सोए 3 दिन कौन रहे हो? कोई बताओ, बिना सोए। और अपने आप को कंट्रोल में रखना। कंट्रोल में रखना कि मतलब महसूस ही नहीं करना नींद आ रहा है, नींद को हावी मत होने देना। कोई किए? कर सकते हो, मैंने किया। कर सकते हो, होगा। आप जो सोच रहे हो नहीं होगा इसलिए नहीं हो रहा है। इसको करने के लिए कंटिन्यू प्रयास करना पड़ता है। मैं कब करता था, जब मैं युवा था, कुछ ज्यादा युवा था, 23-24 साल में था, जब मैं आईएएस दे रहा था। उस समय क्या होता था, कंटिन्यू पढ़ना होता था। 8-8 घंटे सर लिखवाते थे, 4 घंटा सुबह 4 घंटा शाम। मेंस जो है खूब लिखवाते थे। और जो है शुरुआत के 5 दिन तो हाथ फूल जाता था इसे, अब लिखूंगा कैसे। लेकिन फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाता। हम लोग 3 घंटे में 70-80 पेज लिख देते थे घर पे, जब रफ लिखते थे। तो ये हमारा जो बॉडी है ना, ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ, यही चीज हमें पढ़ना है। हमारा बॉडी को जो चीज दोगे ना उसी ओर आकर्षित होगा वो। बॉडी का ये अब मैं आज पढ़ रहा था डार्विन का सिद्धांत मॉर्निंग में, 1 मिनट में बताऊंगा, बड़ा मजेदार डार्विन का सिद्धांत है। डार्विन महोदय ने कहा, डार्विन ने जीवों के विकास का सिद्धांत दिया था। तो डार्विन ने कहा कि जीवों का डेवलपमेंट कैसे होता। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है ना, उनको अपार प्रजनन की क्षमता है। क्या है? अपार प्रजनन की क्षमता है। लेकिन पृथ्वी पर भोजन और स्थान सीमित है। भोजन और स्थान क्या है? सीमित है। तो डार्विन महोदय ने कहा कि जब भोजन सीमित है, जनसंख्या ज्यादा है, तो भोजन के लिए लड़ाई होगा, भोजन के लिए संघर्ष होगा। और डार्विन ने कहा इस संघर्ष में वही जिएगा जिसके पास टैलेंट है, वही श्रेष्ठ सिद्ध होगा जिसके पास टैलेंट है। जो कमजोर होगा उसका नाश हो जाएगा। जो कमजोर है उसका, जैसे कि मानव होम्योसेपियंस प्रजाति के मानव है हम सब। हमारे पीछे पहले पूंछ होते थे। और साथ ही डार्विन ने कहा कि शरीर के जिस अंग का आप जितना ज्यादा प्रयोग करोगे वो अंग उतना ही मजबूत होगा। आपने देखा होगा जिम में डम्बल सम्बल 100 बार ऐसे 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 मारते रहते।
तो शरीर के वो अंग मजबूत हो जाता है कि नहीं हो जाता। आप डेली झाड़ू पोछा बर्तन करो, शरीर ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा। यहाँ के लोग आलसी होते हैं, नहीं करते। तो डार्विन यही कहता है कि मतलब कि श्रेष्ठता साबित करने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। मानव क्यों श्रेष्ठ बन गया जबकि हाथी तो इतने बलवान थे, श्रेष्ठ नहीं बना? बाघ क्यों नहीं बना? क्योंकि मानव के पास दिमाग श्रेष्ठ था, होमियोसेपियंस के पास दिमाग श्रेष्ठ था, इसीलिए श्रेष्ठ बना। मानव ही कुंडलिनी जागृत कर सकता है। तो इसी कुंडलिनी जागरण की हम बात कर रहे हैं, 7 चक्र की बात हम लोग कर रहे हैं। पहला चक्र जो है वह है मूलाधार चक्र। 7 चक्र को आज पढ़ेंगे। पहला चक्र जो है वह है मूलाधार चक्र। देखो ये सब काम देगा आपको वैसे भी, जब कहीं बोलने के लिए आपको आ जाए, कहीं पर बोलना पड़े तो एक्सपीरियंस डेवलप कीजिए, बहुत फायदा होगा। मैं कहीं जाता हूँ ना, बहुत बढ़िया से बोल लेता हूँ तो बड़े खुश हो जाते हैं। वो भी थोड़ा सा देसीपन है। देखो हर चीज लोगों का ना अपना टैलेंट होता है, उसे खत्म नहीं करना चाहिए। अगर आपके अंदर देसीपन है तो रहने दो, वही आपका नाम करा देगा कभी कभी। ऐसा नहीं कि इसलिए नहीं बोल पाते हो कि कितने बार आप आईना के सामने बैठ के 10 मिनट बोलते हो, बताओ कभी बोले हो? एकाएक बोलने चले जाओगे स्टेज पर तो कहाँ बोल पाओगे? कंटिन्यू प्रयास से होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला जो है मूलाधार चक्र होता है। देखो मूलाधार चक्र को इंग्लिश में बेस चक्र कहते हैं। मूलाधार चक्र को हम लोग जो है बेस चक्र कहते हैं। अब भैया बेस चक्र क्या होता है? कहता है रीढ़ के नीचे गुर्दा और लिंग के बीच, ये जो मूलाधार चक्र होता है ना, हमारा गुर्दा एंड लिंग के बीच होता है। ठीक, एकदम पूरा नीचे होता है, जो 4 पंखुड़ियों वाला होता है। 4 पंखुड़ियों वाला, नोट्स भेज दूंगा। 4 पंखुड़ियों वाला होता है। ठीक है, ये होता है मूलाधार चक्र, पंखुड़ियों वाला होता है। शरीर के दाएं और शरीर के बाएं दाएं संतुलन के लिए आवश्यक होता है। ठीक, ये चक्र का काम होता है शरीर को बाएं एंड दाएं घुमाने के लिए। मूलाधार चक्र महत्वपूर्ण होता है। शरीर को किसी भी इधर उधर कीजिए। महिला में ओवरी और पुरुष में टेस्टिस को सुचारू रूप से चलाता है। जो बेस चक्र होता है ना, महिलाओं में जो ओवरी पाया जाता है और पुरुषों में टेस्टिक्स को सुचारू रूप से चलाता है। इससे वीरता और आनंद के भाव क्रिएट होता है। वीरता और आनंद के, जब ये चक्र आपका जागृत होगा तो आप में वीरता और आनंद का भाव होगा। 99% लोगों की चेतना ये माना जाता है कि इसी पे अटकी रहती है। मूलाधार चक्र को नोट्स में दिया गया है, सामान्य चीजें मैं बता दूं। जो पहला चक्र है ना, इसमें जैसे कि मॉर्निंग वॉक करेंगे, कपाल भारती करने से भी मूलाधार चक्र कैसे होता है? मॉर्निंग वॉक से कपाल भारती, बाबा रामदेव का कपाल भारती इसी करने से जो है, कंटिन्यू करने से ये मूलाधार चक्र जागृत होता है। ठीक है, तो सिंपल याद रखना, पहला चक्र का नाम है मूलाधार चक्र। अंदर नहीं भी याद करोगे तो आज तक पूछा नहीं है, लेकिन हम याद रख लेते हैं। पहला है मूलाधार चक्र। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र। इंग्लिश में कहते हैं एस्केरल चक्र, SACRAL, चक्र, CHAKRA, एस्के। हाँ, तो आप जो है विकिपीडिया पढ़ लीजिएगा, सबसे बढ़िया, इसमें भी डिस्क्रिप्शन दिया है। ठीक है, कुंडली जागरण के स्टेप जो है यूट्यूब पर भी मैं दिखा सकता हूँ, कैसे जागृत होता है, इसे घूमता है, जो होता है ना, जब आप कंटिन्यू करें, मैं आपको, हाँ ऐसे करके
मैं यूट्यूब वाला मैं लिंक भेज दूंगा, यहाँ पर नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि ना यूट्यूब तरफ से नोटिफिकेशन आ जाता है, क्योंकि कॉपीराइट का उल्लंघन होता है, क्योंकि मेरा रिकॉर्डिंग भी होता है ना, तो यूट्यूब के सामग्री को मैं मतलब स्कैन करके आपको नहीं भेज सकता हूँ, लिंक डायरेक्ट भेज दूंगा, क्योंकि 2-3 बार मैंने ऐसा किया है, तो यूट्यूब तरफ से नोटिफिकेशन आ जाता है, आपको चैनल को बंद कर दिया जाएगा, आप कॉपीराइट का उल्लंघन कर रहे हैं, कि किसी भी चैनल के वीडियो को आप अपना नाम दे के नहीं चला सकते, ठीक है, ये कॉपीराइट का उल्लंघन। तो मैं इसके चक्र को भेज दूंगा, मैंने सेव करके रखा हुआ है, जो विकिपीडिया पे जो है ना बहुत बढ़िया से दिया हुआ है इसका डिस्क्रिप्शन, इतना जान लीजिए। अभी तो पहला मूलाधार चक्र है जिसे बेस चक्र कहते हैं, इससे ज्यादा नहीं है हमें जरूरत। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र जिसे स्केरल चक्र कहते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र होता है रीढ़ के पेशाब की थैली के ठीक पीछे होता है। जो हमारे पेशाब की जो थैली होता है ना, रीढ़ के नीचे जो होता है, उसके मतलब ढोरी से नीचे होता है, ज्यादा नीचे होता है, जो स्वाधिष्ठान चक्र होता है। नाम याद रखिएगा, नोट्स में सारा दिया है। स्वाधिष्ठान चक्र जो है माना जाता है 6 पंखुड़ियों वाला होता है, 6 पंखुड़ियों वाला होता है। स्वाधिष्ठान चक्र जो होता है वह 6 पंखुड़ियों वाला होता है। स्वाधिष्ठान चक्र जो होता है वह 6 पंखुड़ियों वाला होता है। अब इसके जागृत होने से, लिख लेना, स्वाधिष्ठान चक्र के जागृत होने से आलस्य, प्रमाद, लोभ, मोह, दुर्गुण का नाश होता है। आलस्य, प्रमाद, लोभ, मोह आदि का नाश हो जाता है। आलस्य, प्रमाद, लोभ, मोह आदि का नाश हो जाता है। दूसरा है, पहला मूलाधार चक्र है, दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र है, तीसरा है मणिपुर चक्र, ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तीसरा चक्र है, हम लोग 7 चक्र पढ़ रहे हैं, कुंडलिनी जागरण जो नाथ साहित्य का विषय है, उसमें तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सोलर चक्र या सोलर प्लेक्सस कहते हैं। सिंपल सोलर चक्र ही कर लो, सोलर चक्र, मणिपुर चक्र, सोलर चक्र। ये नाभि, यह ठीक नाभि के नीचे स्थित होता है। मणिपुर चक्र जो होता है ना, हमारे नाभि जो है, नाभि के ठीक नीचे होता है। मणिपुर चक्र जो होता है भैया, नाभि के ठीक नीचे होता है। मणिपुर चक्र जो होता है ना, वो नाभि के ठीक नीचे होता है, नाभि के ठीक नीचे होता है। मणिपुर चक्र जो है नाभि के ठीक नीचे होता है। जिस व्यक्ति की ऊर्जा, कहते हैं ना कि यहाँ जो है खास करके हमारी ऊर्जा केंद्रित होती है, इसमें 10 पंखुड़ियां होता है, 10 पंखुड़ियां। अब कहते हैं कि जिस व्यक्ति, मतलब कि प्राय यहाँ पर जो है ना व्यक्ति के एनर्जी केंद्रित होता है, ये प्राय व्यक्ति के ऊर्जा का केंद्र होता है, ऊर्जा का केंद्र होता है। जिस व्यक्ति में यह चक्र विकसित हो जाता है ना, वो अधिक काम करते हैं। अगर आपका मणिपुर चक्र एक्टिव हो गया तो आप खूब काम करेंगे, अधिक काम करेंगे, आप थकेंगे नहीं, खूब काम करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, ये थकना जो है ना मन की बीमारी है। आधे लोग मन से थकते हैं, शरीर से कम थकते हैं, मन से थक जाते हैं। तो मन से मत थका करो। मैं तो कहूंगा कि हर दिन कम से कम 6 से 8 घंटे पढ़ा करो, और ना पढ़ाए हो ना तो गुस्सा करो, गुस्सा। याद ना हो तो 10 बार लिखो। अभी नए नए जो बच्चे पहली बार आदिकाल पढ़ रहे हो, याद ना हो तो 10 बार लिखो, लिख डालो, और सोचो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हमसे जुड़ो तो प्रण करके जुड़ो कि रिजल्ट लेके जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, खाली हाथ तो नहीं जाना है। और मैं भी प्रण करके आता हूं कि आपको हिंदी साहित्य के विद्वान बना के यहां से भेजूंगा। कुछ बच्चे पुराने हैं, उनसे पूछना, संपूर्ण साहित्य हमने करवा दिया है। ऑब्जेक्टिव तो पूरा टिप्स पे करवाया है, वो बात अलग है, कुछ बच्चे याद नहीं करते हैं
तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन कराऊंगा जरूर, बिल्कुल शिद्दत से हर चीज। मणिपुर चक्र जो होता है नाभि के नीचे होता है, 10 पंखुड़ियों वाला होता है, ऊर्जा का केंद्र होता है। अब इसको जागृत होने से अधिक काम करेगा, और यह पाचन और अंतःस्रावी ग्रंथि से जुड़ा होता है। मणिपुर चक्र जो है पाचन तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथि से जुड़ा होता है। अभी जो है हमने जीके में साइंस पढ़ा रहे थे, आप लोग को तो लिंक भेजता हूं, फर्स्ट पेपर वाले कोई ज्वाइन ही नहीं करते, तो हमने पढ़ाया अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है ना। हमारे शरीर में जो है बहुत सारी ग्रंथियां पाया जाता है, और उन ग्रंथि के बिना हमारा बॉडी कोई काम नहीं कर सकता है। ठीक है, हार्मोन स्रावित होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या है, स्रावी मतलब हार्मोन स्रावित होता है। जैसे आपको किसी से प्यार हो जाता है, ये प्यार कुछ एक ग्रंथि आपका निकाल लेंगे, सारे प्यार के भूत भाग जाएगा। यार प्यार कुछ नहीं होता है, ये अंत हार्मोन स्रावित होता है। वही हार्मोन स्रावित होने, जिस किसी को कुत्तों से प्यार हो जाता है, उसके बिना रोना धोना हंसना सब छोड़ देता है। तो क्या होता है कि जब हम किसी के संपर्क में आते हैं तो वो हार्मोन स्रावित होने लगता है। जब वो चीज नहीं मिलता है तो हमारा शरीर बेचैन हो जाता है। जैसे कोई सुट्टा मारते हैं, आपने देखा होगा, सुबह जब तक वो सुट्टा ना मारे तो बाथरूम ना जाए, क्या होता है कि हमारा बॉडी उस हार्मोन्स को कब्जा कर लेता है। तो ये जो है मणिपुर चक्र का संबंध जो है पाचन तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथि से जुड़ा होता है, अंतःस्रावी से जुड़ा होता है। और अगर ये जागृत हो जाता है तो आपके अंदर भय, लज्जा, घृणा सबका नाश हो जाता है। ठीक है, भय, तृष्णा, भय, लज्जा का नाश हो जाता है। क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है भैया, मणिपुर चक्र खत्म हो जाता है। अब चौथा चक्र की ओर हम बढ़ रहे हैं। जिसको नहीं समझ आए पूछना, बिल्कुल पूछना, घबराना नहीं, डांटूंगा भी नहीं लेकिन समझाऊंगा, समझ आना चाहिए। चौथा है हमारा अनाहत चक्र। अनाहत चक्र इंग्लिश में कहते हैं हार्ट चक्र, HEARTCHAKRA, हार्ट चक्र। चौथा है अनाहत चक्र, या इसे हार्ट चक्र कहते हैं। ये हृदय के पीछे थोड़ा नीचे की ओर स्थित होता है। ये जो हमारा हार्ट है, हार्ट के थोड़ा पीछे और नीचे स्थित होता है, यानी हृदय के थोड़ा पीछे और नीचे स्थित होता है। समझ रहे हो भैया, यह हृदय के थोड़ा पीछे जो हमारा हार्ट है, पता है ना, हार्ट की बीमारी है, उससे पीछे और नीचे। इसमें 12 पंखुड़ी होता है, 12 पंखुड़ियां, 12 पंखुड़ियां होता है। इसका काम मुख्य रूप से हृदय की सफाई है। इसका काम जो है अनाहत चक्र का, हृदय की सफाई है, हृदय और फेफड़े की सफाई है। अब अगर ये हार्ट चक्र जागृत हो गया तो हिंसा, चिंता, मोह सब खत्म हो जाएगा। हिंसा, चिंता, मोह सारे का द इंड हो जाएगा। हिंसा, चिंता, मोह सारे का क्या हो जाएगा, द इंड हो जाएगा, समापन हो जाएगा। तो कौन कौन चाहते हो चिंता, मोह, हिंसा सबका इंड हो जाए? सब चाहते हो पक्का। कौन नहीं चाहता है कि चिंता दूर हो जाए, मोह दूर हो जाए, हिंसा ना करे? सब चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। लेकिन इससे चक्र से पहले तो 5 ज्ञानेंद्रियों को वश में करना होता है।
वही बस में नहीं होता, वो बस में होगा तभी सारे काम होगा। और कर सकते, धीरे धीरे करत करत अभ्यास थे, जड़मति हो तो सुझा, कहावत में है ना, धीरे धीरे होता है। और मैं बता दूं, कोई ये ना समझे कि हम किसी चीज पे पकड़ नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। इनका पहला ही चरण हमने सीखा है धैर्य, दूसरा लगातार प्रयास से आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन जहां पे धैर्य नहीं है वहां पे कुछ भी नहीं है। जहां पे हम भागने का विचार रखते हैं, जल्दीबाजी का विचार रखते हैं, आपने देखा होगा जब भी कोई जल्दीबाजी में काम करते हो कुछ ना कुछ छूट जाता है। छूटता है कि नहीं छूटता? छूटता। कम से कम पढ़ाई में तो हमें जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, जीत आपकी पक्का होगा। पढ़ाई में जल्दीबाजी नहीं, पढ़ाई में बिल्कुल आराम से। तो हमने चौथा चक्र पढ़ा, हार्ट चक्र, जो हृदय के थोड़ा नीचे, पीछे और नीचे स्थित होता है। ये 12 पंखुड़ियों वाला होता है। इसका काम हृदय और फेफड़े वगैरह की सफाई होता है। इनसे जो है चिंता, मोह वगैरह वगैरह खत्म हो जाता है। अब है विशुद्धि चक्र, पांचवा है भैया विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र पांचवा है विशुद्धि चक्र, बिना पेट रागो। विशुद्धि चक्र इंग्लिश में कहते हैं थोराट चक्र, THROAT, THROAT, थोराट चक्र। विशुद्धि चक्र यह जो है गर्दन में थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे होता है। हमारा गर्दन है ना, गर्दन में थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड ग्रंथि होता है। इसी थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे होता है थायराइड ग्रंथि के। अच्छा, थायराइड की कमी से क्या कौन रोग होता है बताओ कोई? हाँ, गलगट, ये फूल, ग्वाइटर, ये फूल जाता है ना। तो उसी थायराइड ग्रंथि के पीछे होता है। इसमें 16 पंखुड़ी होता है, 16 पंखुड़ियां होता है भैया। दूसरा, अगर इसको विशुद्धि चक्र जागृत हो गया तो आप 16 कला का ज्ञान हो जाएगा, 16 कला का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। आपके पास 16 नॉलेज हो जाएगा, 16 कला हो जाएगा। और इसके जागृत होते ही भूख प्यास आपको लगना बंद हो गया। भूख प्यास को रोक सकते हो, भूख प्यास पर जो है कंट्रोल कर सकते हो। किसी को कंट्रोल होता है? जैसे बाहर निकलो, अभी आपके मुंह में पानी ला देता हूं, जैसे गोलगप्पे दिखे, अरे गाड़ी रोक लो, मोटरसाइकिल रोक लो, गोलगप्पे। हमारी मैडम जाएगी घूमने के लिए, कभी कभी जाते हैं, तो जैसे गोलगप्पे वाले के दुकान मिलेंगे, जैसे मोमोज के दुकान मिलेंगे, अरे गाड़ी रोको। अब गाड़ी को धीरे करते करते वो दुकान निकल जाता है। बाद में कहते तुमको खिलाने का तो मन नहीं है। तो बोले यार 70 के स्पीड में गाड़ी चल रही है, मैं कैसे रोक दूं, पीछे वाला ठोक देगा। तुम तो देखते एक साथ करते हो, रोको, रोकते रोकते 1 किलोमीटर आगे हो जाता है। तो खैर, तो ये जो है कि भूख प्यास पे कंट्रोल हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को देख के जो भूख लगता है, जी में जैसे इमली को देखते ही जी में पानी आ जाना, तो उनको विशुद्धि चक्र जागृत करने की जरूरत है, थोराट चक्र। फिर उनको भूख प्यास नहीं लगेगा, सारा पैसा बच जाएगा और आपको कोई काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। आप कहोगे हमें खाना ही नहीं है, तो फिर हम कमाओ क्या भैया, ऐसे ही मस्त है, फिर तो आप जोगी बन जाओगे, है ना। तो ये है विशुद्धि चक्र, इसके जागृत होने पर भूख प्यास नहीं लगता है। छठा है आज्ञा चक्र, छठा है आज्ञा चक्र, इसे ब्रो चक्र भी कहते हैं, ब्रो चक्र, आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र कहाँ होता है? यहाँ पे चेहरे के दोनों भावों के बीच में, यही है ना,
जहां पे लेडी जो वो कुछ बिंदी लगाती है ना, यहीं पे लगाते हैं ना, दिख रहा है? दोनों भावों के बीच में आज्ञा चक्र होता है। दोनों भावों के बीच में आज्ञा चक्र होता है। इस चक्र के जागृत होने से अपार सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त होती है। अपार सिद्धि, अपार सिद्धि और शक्ति भैया प्राप्त हो जाएगी। फिर तो किसी को भी कुत्ता बना सकते हो। जैसे ही अपार सिद्धि होगी, सबसे पहले किसको कुत्ता बनाओगे? बताओ, कोई माइक ओपन करके, किससे झगड़ा ज्यादा है बताओ, है ना? तो भाई बहन में जब झगड़ा होता है ना, कहता अरे कुत्ते, है ना, कुत्ता हो जा। तो भाई सिद्धि वाला आदमी है और कुत्ता हो गया। कभी किसी को कह दिया मैना हो जा, मैना हो गया, है ना? हस्बैंड वाइफ में भी डेली झगड़ा होता है छोटी छोटी बातों को लेकर, है ना? तो पता लगा तोता मैना एक दूसरे से बना रहे हैं, है ना? तो ये है ब्रो चक्र, याद रखना, ब्रो। वैसे भी बोला जाता है ना, दोस्तों को बुलाया ओ ब्रो, तो ब्रो याद रखो, कोई बात नहीं। तो ये दोनों बीच में होता है, यहाँ पे होता है जहाँ पे टिकली लगाते हैं, ये ना मंगुली की टिकुली पढ़े हो ना, तो यहाँ लगाते हैं। तो यहीं पर जो होता है ना, आज्ञा चक्र होता है भैया। ये सिर मतलब कि ये चक्र जागृत होगा तो आपको अपार शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। अंतिम है सहस्त्र चक्र। अंतिम सातवां चक्र है, वो है सहस्त्र चक्र। बिल्कुल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सहस्त्र चक्र। अंतिम है सहस्त्र चक्र। इंग्लिश में इसे कहते हैं क्राउन चक्र। CROWN CHA। आज्ञा चक्र में भी 16 ही होती है, लिखी हुई नहीं है दोनों में। एक बार मैं देख के बताऊंगा कंफर्म, ठीक, अभी मत लिखना, विकिपीडिया थोड़ा देखना पड़ेगा। तो जो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसे सही बता रहे हैं। संगम चक्र भी कहते हैं पहले वाले को, संगम चक्र। ये सब जो है ना, बताते, हमारे पिताजी बताते थे पहले बचपन में। तो जब बैठाते थे ना बताने के लिए, तो हम लोग उठ के भग जाते थे। कभी पढ़े हो? कब बुजुर्ग लोग बताए कि कैसे कैसे चक्र होता है, कुंडली जागृत होता है, तो अब बाबा लोग बताते थे, हम भग जाते थे। अब उनकी इम्पोर्टेंट पता चल रहा है। हमारे पिताजी साहित्य के मतलब अभी भी बहुत बड़े जानकार हैं। उनको पूरा रामचरितमानस टिप्स पे है, रामायण महाभारत सब टिप्स पे है। अभी भी मैं कुछ बोलता हूँ तो जैसे मैं अंदर, पापा जी अभी 2 महीना यहाँ रहे थे, अंदर मैं पढ़ाता था स्टूडियो में, तो बाहर पापा जी बैठे रहते थे, तो वो बोलते थे अच्छा ये दोहा को ऐसे भी बता सकते थे, तो इस दोहा का मूल अर्थ ये है। तो मैं, मुझे डर भी लगता था कि कहीं खिंचाई ना करे। कभी कभी बैठा के हमें बताते थे, जैसे हमें कुछ समझना होता है, जैसे उत्तर रामचरितमानस हो गया, लंका कांड हो गया, कवितावली हो गया, दोहावली हो गया, पापा जी बहुत बढ़िया बताते हैं। क्योंकि उन पर पारंगत है, उनको दूसरा कोई काम ही नहीं है, सुबह से शाम तक लेकर के बैठ के पढ़ते रहना। यहाँ आए थे 2-4 बुक और ला के दे दिए, तो वो उनका मतलब कि खत्म करना। अभी भी 80 प्लस है, तब भी जब ये होता है ना दशहरा, तो 9 दिन में पूरा रामचरितमानस खत्म कर देते हैं पढ़ के। तो पुराने जमाने के लोग जो हैं बहुत पढ़ाकू होते हैं, है ना? तो खैर, अंतिम है क्राउन चक्र, जिसे हम सहस्त्र चक्र कहते हैं। ये सिर के ऊपरी हिस्से के मध्य में स्थित होता है। ये जो है हमारे सिर के ऊपरी हिस्से के मध्य में स्थित होता है। क्राउन चक्र जो है सिर के ऊपरी हिस्से के मध्य में स्थित होता है। इसे शांति का प्रतीक कहा जाता है। यहाँ आओ जाओगे तो बिल्कुल आप शांत बन जाओगे। शांति का प्रतीक और मोक्ष, मोक्ष द्वार, मोक्ष द्वार या मोक्ष मार्ग आप कह सकते हैं, मोक्ष मार्ग तक पहुंचे। लेकिन कितने लोग इतना कर पाते हैं, किसी के बस की बात है नहीं। तो हम लोग अभी
हाँ 1000 कमल ने 1000 कमल पंखुड़ी का ना। ठीक है, इसको हमें ध्यान में रखना है। 7 चक्र है। कभी कभी जो है आपको इन चक्रों से सवाल पूछ लेते हैं, पूछ ले तो वैसे भी देखो कुछ चीजें हमें वैसे भी जानकारी रखनी चाहिए। सिर्फ हमें एग्जाम के व्यू से नहीं पढ़ना है, हमें कुछ कुछ जानकारी भी रखना है, क्योंकि आगे एग्जाम के बाद आपको कंपटीशन में ही जाना है, वहीं भी जो है आपको काम करना है। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने 7 चक्रों की बात की, दिमाग में बैठा लेना है 7 चक्र। अब आगे आते हैं नाथ साहित्य में जो है 9 नाथ की चर्चा की गई है, और उसे भी याद कराएंगे। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाथ के बारे में बताया गया है, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे धीरे धीरे। नाथ साहित्य में जो है 9 नाथ की चर्चा है। ना आचार्य शुक्ल ने 9 नाथ माना। पिछले बार क्वेश्चन पूछा था कि आचार्य शुक्ल ने 9 नाथ माना है, नाथ माना। सिंपल क्वेश्चन था कि शुक्ल जी ने कितने नाथ माना है। डीएसएसबी में भी पूछ लिया, और इसमें भी, नेट में भी, मतलब हर एग्जाम में पूछ लेता है कि शुक्ल जी ने कितने 9 नाथ माने हैं। तो 9 नाथ माने हैं। तो अलग अलग विद्वानों के अनुसार हम लोग देखेंगे वो 9 नाथ कौन कौन है ना। कम से कम शुक्ल के अनुसार तो देख ही लेंगे। एक महत्वपूर्ण कोडिंग, 4-5 क्लास में एक भी कोडिंग हमने अभी तक नहीं बताया, तो बच्चे खार खाए होंगे कि सर जी तो बड़े कोडिंग कोडिंग कहते हैं, कोडिंग तो बताते नहीं है। तो पहले आज कोडिंग ही बताऊंगा, है ना। तो नाथ साहित्य में जो गोरखनाथ की रचना जो है उसी की चर्चा हम करेंगे, ठीक है। तो नाथ साहित्य में पहला नाथ जो आता है वो है गोरखनाथ, है ना। और गोरखनाथ के 14 रचना है, और 14 सेकंड में आपके टिप्स पर होंगे, ये मेरी गारंटी। तैयार है टिप्स पे करने के लिए। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने जो है गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को, याद रखिएगा, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ के 14 रचनाओं को प्रमाणिक मानकर गोरखवाणी का संपादन किया। अब पहला सवाल तो आता है, गोरखवाणी का संपादन किसने किया? पीताम्बर दत्त बर्थवाल। बस 1 मिनट है। चलिए, तो जो है ये याद रखिएगा कि गोरखवाणी का संपादन किसने किया? पीताम्बर दत्त बर्थवाल। आगे बताऊंगा इसका डिस्क्रिप्शन जो है, और भी बहुत सारे चीज गोरखनाथ के बारे में बताऊंगा,
लेकिन कुछ कोडिंग हो जाए, बोर हो गए आप लोग पढ़ते पढ़ते, सर कोडिंग वोडिंग तो बताते नहीं, ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है हम चीज़ों को, मर्म को समझना। बार बार इन चीज़ों को मैं बड़ा दिल से कहता हूँ, साहित्य को समझिए, बहुत काम देगा। और आज से जो बच्चे नए हो उनके लिए बता रहा हूँ, आज से 4 महीने बाद मैं लिख के दे सकता हूँ कि आप साहित्य के विद्वान हो, पूरा साहित्य आपके टिप्स पर होगा। बशर्ते ये तभी होगा जब आप कंटिन्यू क्लास लोगे, क्लास छूट गया तो वीडियो को देखोगे और डेली तैयार करोगे, अपने आप को उस रूप में ढालोगे। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि उन्हें सीरियस पढ़ाई को कभी लेता नहीं, और वो बच्चे कंटिन्यू असफल होते रहते हैं। तो ये काम में हमें नहीं पढ़ना है। देखो, अब जो गोरखनाथ की रचना, जो गोरखवाणी है, इसमें 14 रचना है। पहला है शब्द, दूसरा है पद, लिख लेना, पहला है शब्द, दूसरा है पद, तीसरा है शिष्यादर्शन, शिष्यादर्शन, पहला है शब्द, दूसरा है पद, तीसरा है शिष्यादर्शन, चौथा है प्राण संकली, प्राण संकली, पांचवा है नरवय बोध, नरवय बोध, छठा है आत्मबोध, आत्मबोध, सातवां है अभय मात्रा, अभय मात्रा, आठवां है 15 तिथि, 15 तिथि, नमा है सप्तवार, सप्तवार, 10वां है मच्छेंद्र गोरखनाथ, ये तो ऐसे भी याद रहेगा, मच्छेंद्र गोरखनाथ सप्तवार, नमा है सप्तवार, सप्तवार मच्छेंद्र गोरखनाथ, रोमावली, 11 है रोमावली, रोमावली, 12वां है ज्ञान तिलक, ज्ञान तिलक, 13 है ज्ञान चौतीसा, ज्ञान चौतीसा, और 14वां है पंचमात्रा। लिख लीजिए सब। पहला है शब्द पद शिष्यादर्शन, शब्द पद शिष्यादर्शन, चौथा प्राण संकली, पांचवा नरवय बोध, छठा आत्मबोध, सातवां अभय मात्रा, आठवां 15 तिथि, नमा सप्तवार, 10वां मच्छेंद्र गोरखनाथ, 11वां रोमावली, 12वां ज्ञान तिलक, 13वां ज्ञान चौतीसा, और 14वां पंचमात्रा। 14वां क्या है भैया? पंचमात्रा। अब इस 14 रचना को टिप्स पे हम कैसे करेंगे, अभी अगले 2 मिनट में कर देंगे। अब देखो इसका कोडिंग कितना मजेदार है, आपको पहले सुनिएगा, जब कहूंगा लिखने के लिए तो लिख लेना। गोरखनाथ, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आगे आएगा, चिंता नहीं करना है। अभी गोरखनाथ के बारे में कुछ लिखाया नहीं, डायरेक्ट मैं रचना लिखा रहा हूँ, ठीक है, आगे सारी चीज बताऊंगा। तो गोरखनाथ अपने शिष्यों से कहते हैं, शिष्य मतलब शिष्यादर्श, गोरखनाथ अपने शिष्यों से कहते हैं कि तुझे शब्द और पद, तुझे जब शब्द और पद आएगा और प्राणों का जब तुम संकलन करोगे, गोरखनाथ अपने शिष्यों से कहते हैं कि तुझे जब शब्द और पद आएगा और अपने प्राणों का संकलन करोगे तभी तुझे दर्शन दूंगा। ठीक है, गोरखनाथ लिख लेना पहले,
अब लिख लो। गोरखनाथ अपने शिष्यों से कहते हैं, जब तुझे शब्द और पद आएगा। गोरखनाथ अपने शिष्यों से कहते हैं कि जब तुझे शब्द और पद आएगा और जब तुम प्राणों का संकलन करोगे, जब तुम प्राणों का संकलन करोगे यानी अपने प्राण को लगा दोगे। नाथ साहित्य में तो प्राण है ही ना, प्राण साधना है, मतलब प्राण संकली। गोरखनाथ अपने शिष्यों से कहते हैं कि जब तुझे शब्द और पद आएगा और जब तुम प्राणों का संकलन करोगे, तभी तुझे दर्शन दूंगा, तभी तुझे दर्शन दूंगा। शिष्या दर्शन, तभी तुझे दर्शन दूंगा। जब तुझे शब्द और पद आएगा, प्राणों का संकलन करोगे, तभी तुझे दर्शन दूंगा, तभी तुझे दर्शन दूंगा, तभी तुझे दर्शन दूंगा। फिर तुम में नरवय और आत्मबोध होगा, 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 और तुझे अभय मात्रा मिल जाएगी 15 तिथि और सप्तवार, और तुझे अभय मात्रा मिल जाएगी 15 तिथि और सप्तवार, और तुझे अभय मात्रा मिल जाएगी 15 तिथि और सप्तवार, और तुझे अभय मात्रा मतलब अभय दान मिल जाएगी 15 तिथि और सप्तवार को। फिर से ध्यान देना। गोरखनाथ अपने शिष्या से कहते हैं, शिष्य से कहते हैं कि तुझे शब्द और जब तुझे शब्द और पद आएगा, जब तुम प्राणों का संकलन करोगे, तभी हम दर्शन देंगे। जब दर्शन देंगे तो तुम में नरवय और आत्मबोध होगा, और अभय मात्रा भी तुझे मिल जाएगा सप्तवार और 15 तिथि को, या 15 तिथि और सप्तवार को अभय मात्रा मिल जाएगा। सप्तवार और 15 तिथि को तुझे अभय मात्रा मिल जाएगा। यहां तक समझ आ गया सबको? सप्तवार और 15 तिथि को तुझे अभय मात्रा मिल जाएगा। और मच्छिंदर और गोरखनाथ तुम्हारे रोम रोम में बस जाएंगे। मच्छिंदर और गोरखनाथ तुम्हारे रोम रोम, रोम मतलब रोमावली, रोम रोम में बस जाएंगे। मच्छिंदर और गोरखनाथ तुझे रोम रोम में बस जाएंगे। फिर से समझना। गोरखनाथ अपने शिष्यों से कहते हैं कि तुझे शब्द और तुझे दर्शन तभी दूंगा जब तुझे शब्द और पद आएगा और प्राणों का संकलन करोगे, यानी प्राण साधना करोगे। शिष्य से कहते तुझे दर्शन कब दूंगा? तुझे शब्द और पद आएगा और प्राण का साधना करोगे, मतलब प्राण का संकलन करोगे, फिर दर्शन देंगे। फिर तुम्हारे अंदर नरवय और आत्मबोध जागृत होगा, और सप्तवार और 15 तिथि को तुझे अभय मात्रा मिल जाएगा, यानी अभय मात्रा यानी अभय दान मिल जाएगा सप्तवार और 15 तिथि को। फिर मच्छिंदर और गोरखनाथ आपको मिलेंगे और वो रोम रोम में बस जाएंगे। रोम रोम मतलब रोमावली। मच्छिंदर और गोरखनाथ क्या होंगे? रोम रोम में बस जाएंगे। मच्छिंदर और गोरखनाथ तुम्हारे रोम रोम में बस जाएंगे। उसी को ज्ञान के तिलक से, उसी को रोम रोम में जब बस जाएंगे तो ज्ञान तिलक और ज्ञान चौंतीसा लगा करके, ज्ञान के तिलक को 34 बार लगा करके, ऐसे कर सकते हैं, ज्ञान के तिलक को 34 बार लगा करके पंच मात्रा में मिला देंगे। ज्ञान के तिलक को 34 बार लगा करके पंचतंत्र में या पंच मात्रा में विलीन कर देंगे। ज्ञान के तिलक को 34 बार लगा के पंच मात्रा में मिला देंगे। ज्ञान के तिलक को 34 बार लगा करके पंच मात्रा में मिला देंगे। फिर से समझना। गोरखनाथ अपने शिष्यों से कहते हैं कि तुझे जो है जब शब्द और पद आएगा, प्राणों की साधना करोगे, तभी हम दर्शन देंगे। जब हम दर्शन देंगे तुम्हारे अंदर नरवय और आत्मबोध का विकास होगा, और तुझे अभय मात्रा मिल जाएगी सप्तवार और 15 तारीख को।
15 तिथि को, और मच्छिंद्र और गोरखनाथ आपके रोम रोम में बस जाएंगे। मच्छिंद्र गोरखनाथ आपके रोम रोम में बस जाएंगे। फिर आप ज्ञान तिलक 34 बार करोगे और उसे पंच मात्रा में मिला दोगे। ज्ञान तिलक 34 बार करोगे और उसे पंच मात्रा में मिला दोगे। अब बताओ याद किसको हो गया? बिना देखे कौन बता सकते हो? हाँ बताइए रेखा जी। कोई बात नहीं, बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई बताएंगे देवता? कोशिश करो। मैं चाहूंगा कि जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हो वो बताओ तो ज्यादा मजा आएगा। देख के भी बता सकते हो, बोलने में शर्माओ नहीं, क्योंकि गाना है शर्माना छोड़ डाल, पढ़े हो ना, तो वही शर्माएंगे नहीं, यहाँ यहाँ सीखेंगे। चलिए, कोई बताएंगे? चलिए तो फिर जो है बता दीजिए सोनिया जी। बहुत दिन से आप नहीं बताया। क्लास में हो? बहुत सारे बच्चे तो क्लास ज्वाइन करके माता जी के जागरण करने चली जाती हैं। चलो, और कोई बताओगे? चलिए, अब नहीं बताएंगे तो फिर जो है हम लोग आज की क्लास इतना ही रखेंगे। कल जो है हम 9 नाथ के बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग विद्वानों ने कितने नाथ को माना है। राम कुमार वर्मा ने कौन कौन नाथ माना है, शुक्ल जी ने कौन कौन नाथ माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन कौन नाथ माना है, इन्हें देखेंगे। साथ ही गोरखनाथ के इन 14 रचनाओं के अतिरिक्त भी बहुत सारे संस्कृत की रचना है, उनको भी हम देखेंगे। तो ये तो याद कर ही लेना। कल और भी रचना, कल पूरा ऑब्जेक्टिव सेक्शन की क्लास होगी और पूरा कोडिंग में होगी, तो आप लोग जो है ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, नहीं तो छूटेगा तो माता जी की जय। फिर आप